नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा एक कानून लाया गया है जिसको यूजीसी नाम दिया गया है। इस कानून के द्वारा भारतीय शिक्षण संस्थानों में सामाजिक समरसता लाने के लिए यह कानून लाया गया है। किसी भी कानून के द्वारा अगर देश में सामाजिक समरसता स्थापित होती है तो हमें उस कानून का स्वागत करना चाहिए। भारत में जन्म लेने वाले हर भारतीय नागरिक का सामाजिक समरसता एक जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती। वह व्यक्ति चाहे किसी भी जाति अथवा किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, यह उसका जन्मसिद्ध और मौलिक अधिकार बनता है। दोस्तों, इस कानून के द्वारा भारत सरकार ने शिक्षण संस्थानों में हमारे SC, ST और OBC समाज को सामाजिक संरक्षण देने का कार्य किया है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जातीय ढांचे में एक समाज और होता है जिसे लोग स्वर्ण समाज के नाम से जानते हैं। क्या इस स्वर्ण समाज को सामाजिक समरसता का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए? क्या सामाजिक भेदभाव स्वर्ण समाज के लोगों के साथ नहीं होता है? होता है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूँ। जब मैंने ग्रेजुएशन के लिए एक कॉलेज में अप्लाई किया, वह कॉलेज एक OBC समाज से जुड़ी संस्था थी। उस कॉलेज में मुझे दाखिला केवल इसलिए देने से मना कर दिया गया था क्योंकि मैं राजपूत जाति से ताल्लुक़ रखता था। वो तो भला हो हमारे एक साथी का जो उसी OBC जाति से संबंध रखते थे। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके स्कूल प्रशासन को मजबूर किया कि उन्हें मेरा एडमिशन लेना पड़े। यह मैंने केवल एक उदाहरण दिया है। इस तरह के हज़ारों हज़ार सामाजिक भेदभाव स्वर्ण समाज के साथ भी होते हैं। तो फिर स्वर्ण समाज को सामाजिक समरसता का अधिकार क्यों नहीं है? क्या स्वर्ण समाज भारतीय नागरिक नहीं है? क्या भारत सरकार ने इस समाज को भी विदेशी आक्रांता मान लिया है? जैसे भारत सरकार के द्वारा भारत के एक बहुत बड़े समाज को भारतीय ही नहीं माना जाता, क्या हमें उसी श्रेणी में रख दिया गया है? इस सवाल का जवाब हर भारतीय को इस भारत सरकार से लेना चाहिए। क्या भारतवर्ष में केवल स्वर्ण समाज ही सामाजिक भेदभाव की भावना रखता है अथवा केवल स्वर्ण समाज ही लोगों को जातीय भेदभाव अथवा अन्य प्रकार के भेदभाव से प्रताड़ित करता है? मुझे नहीं पता। सरकार की इस सोच के पीछे उसका मूल स्रोत क्या है। और दोस्तों, चलो मान लेते हैं सरकार ने इस वर्ग को इस व्यवस्था से बाहर रखने का निर्णय ले ही लिया, लेकिन अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को इस कानून का दुरुपयोग करके फंसाया जाता है, चाहे वह किसी संस्थान में पढ़ने वाला छात्र हो अथवा उस संस्थान में पढ़ाने वाला शिक्षक हो या प्रशासन में किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी रखने वाला व्यक्ति हो, अगर उसके साथ कोई इस कानून का दुरुपयोग करके उसको दबाव में लेने की कोशिश करता है अथवा उसे प्रताड़ित करता है, क्या उसे अपने बचाव का अधिकार नहीं है? तो क्यों सरकार ऐसे लोगों को बचाना चाहती है जो इस कानून का दुरुपयोग करते हैं? या फिर इसे दूसरे शब्दों में कहें, सरकार चाहती है इस कानून के द्वारा स्वर्ण समाज के लोगों को शिक्षण संस्थानों से बाहर कर देना अथवा उन्हें समाज के मूल ढांचे से बाहर हाशिए पर धकेल देना चाहती है। दोस्तों, इस विषय पर मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यह वही समाज है जो तन मन धन से इस वर्तमान सरकार का साथ देता है और जिसने इस सरकार को देश, धर्म, देशभक्ति सब कुछ इस सरकार को ही मान लिया है। क्या इस समाज को इस राष्ट्र की सेवा, इस समाज की सेवा और इस पार्टी के प्रति वफादारी का यह इनाम दिया जा रहा है? दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिस प्राणी के अंदर लाल रक्त बहता है उसे सोचने समझने की शक्ति रखनी चाहिए।
अगर कहीं भी गलत होता है, अन्याय होता है, चाहे वह किसी भी नागरिक के प्रति हो, उसका विरोध करना हर नागरिक का कर्तव्य है। वह प्रयास चाहे किसी सरकार, किसी जाति अथवा किसी समाज के द्वारा किया जाए, उसका विरोध करना इंसानियत का तकाजा है। दोस्तों, ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, सोचने की शक्ति दी है। अगर आदमी विरोध नहीं करेगा तो उसका वजूद रह पाना मुझे नहीं लगता आज के समाज में संभव है। आप आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें। धन्यवाद।